बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की ओर से दी जाने वाली सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 9 करेंगे, जो कक्षा 8 के लिए है। और ये वर्कशीट 18 अगस्त 2021 को जारी की गई। और बच्चों, इसका जो टॉपिक है वो है व्यापार से साम्राज्य तक, या फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज। बच्चों, इसकी जो फर्स्ट हेडिंग है जो हम पढ़ेंगे वो है नए शासन की स्थापना, या सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई, आज हम इसको मुंबई के नाम से जानते हैं, और मद्रास या चेन्नई में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल या मद्रास, चेन्नई और मुंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए, रिफॉर्म्स किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत यानी क्रिमिनल कोड और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थीं, मतलब उन्हीं के अंडर में थी। हिंदू कानूनों में समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों की भारतीय कानून की एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एन.बी. हॉलैंड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया, है ना, इंग्लिश के उसका ट्रांसलेट किया गया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कोलकाता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। लास्ट पैराग्राफ है कि भारतीय ज़िले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। सबसे बड़ी पहुंच जो है वो कलेक्टर की होती थी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसका मुख्य जो इम्पोर्टेंट काम था वो लगान और कर इकट्ठा करने का था, ना, टैक्सेस इकट्ठा करने का इसका काम होता था। और न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से ज़िले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पूरे सत्ता केंद्रों के हाशिए पर ढकेल दिया था। तो बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट, जिसका टॉपिक है, जैसे अभी हमने पहले बताया, कि व्यापार से साम्राज्य तक, या फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज। आपको समझ में आई होगी। अब इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस मालूम किए गए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंसी क्या अर्थ है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी कौन सी थी। तो बच्चे, इसका जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। जैसे कि अभी देखा कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन 1 जो है उसके 2 हिस्से हैं। तो पहले जो क्वेश्चन पूछा गया कि प्रेसिडेंसी किसे कहते हैं, तो उसका आंसर यहाँ तक कंप्लीट होता है। उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, क्योंकि सेकंड पार्ट में आपसे प्रेसिडेंसी के नाम पूछे गए हैं। तो पहली थी बंगाल, दूसरी चेन्नई और तीसरी मुंबई। ये आप तीनों के नाम लिख दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर गया कि यहाँ से यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 2 कि वॉरेन हेस्टिंग कौन थे। उसने भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की ताकत को फैलाने में क्या भूमिका निभाई। तो इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे बच्चों
कि जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वॉरेन हास्टिंग कौन थे, तो वॉरेन हास्टिंग जो हैं वो लिखेंगे कि पहले गवर्नर थे। तो बच्चे यहाँ से लिखेंगे वॉरेन हास्टिंग जो हैं पहले गवर्नर जनरल थे, और जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो लिखेंगे यहाँ से कि वॉरेन हास्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि मुंबई और मद्रास चेन्नई में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वॉरेन हास्टिंग ने न्याय के क्षेत्र में कौन से प्रमुख सुधार किए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ से लिखेंगे आप कि इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत मतलब क्रिमिनल कोड और दीवानी अदालत मतलब सिविल कोड। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिले के कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। तो बच्चों ये है आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कलेक्टर का क्या काम था। तो यहाँ से जैसे हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था वही इसका आंसर है कि भारतीय ज़िले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा, सबसे बड़ी पोस्ट होती थी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसका मुख्य काम जो काम है वो लगान और कर इकट्ठा करना होता था, है ना, टैक्सेस इकट्ठा करना होता था, और न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से ज़िले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से लिखेंगे कि यहाँ से पूछा गया है ना कि क्वेश्चन जैसे अब हम यहाँ अगर हम पढ़ें कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंसी, और इसका जो सेकंड पार्ट है कि विच वर द 3 प्रेसिडेंसीज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसी का आंसर हम यहाँ आपको बता रहे हैं, यहाँ से आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ब्रिटिश टेरिटरीज से ये मुंबई तक। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है हु वाज वॉरेन हास्टिंग। तो इसका आंसर लिख देंगे कि वॉरेन हास्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है व्हाट रोल डिड द प्ले इन एक्सपेंडिंग द पावर्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो बच्चे इसका आंसर हम देखते हैं कि यहाँ से लिखेंगे आप सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। यहाँ से लिखेंगे कि बाय हिज टाइम, यहाँ से मद्रास चेन्नई तक। यह है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट मेजर रिफॉर्म्स डिड वॉरेन हास्टिंग ब्रिंग इन द फील्ड ऑफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ से है कि वॉरेन हास्टिंग इंट्रोड्यूस, यहाँ से ये ओवर सिविल कोड तक, यहाँ तक आप 3rd क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट वाज द वर्क ऑफ द कलेक्टर। यहाँ से 4 का आंसर है द प्रिंसिपल फिगर, यहाँ से लिख लेंगे दारोगा तक। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो आई होप आज की वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आई होगी और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस इस वर्कशीट में आपसे मालूम किए गए हैं तो और इसके जो आंसर यहाँ पर डिस्कस हुए हैं उसको अच्छे से समझते हुए अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। थैंक यू।